जी, असल में ये प्रैक्टिस इसलिए लिखा हुआ है कि ये हमारी किताब में जो है वो नया टॉपिक आया था, तो उस टाइम पे आई के अपने अपने तौर पे किताब में थोड़ी सी एग्जांपल्स दी थी, तो मैंने वो उठा के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे किताब में दिखा दिया था। हमारे लिए ऊपर वाले सवाल हैं जो IKF वाले हैं। पहला और बहुत ही पेचीदा सवाल आपकी स्क्रीन पे, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट एनी 8 सर्कमस्टांसेस अंडर विच कंपनी में बी वाउंड अप बाय कोर्ट। हल्का खेल गए हैं हम, इधर 11, 12, 16 तो ऐसी फड़का फड़कू देते हैं। तो रटा, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एज ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी का ऑफिशियल लिक्विडेटर, उसके बारे में जो कुछ जानते हैं बता दें 8 नंबर के लिए। तो पैनल के अलावा जो भी लिक्विडेटर की जिम्मेदारी है, अब इस 8 नंबर में चाहें तो पूरे चैप्टर की मिक्सिंग कर दें, चाहें तो सिर्फ लिक्विडेटर की वो बातें कर दें। उन्होंने कहा जी जो पर्सन अपॉइंटेड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट है उसकी क्या जिम्मेदारी है, आप कहेंगे वो एक तो रजिस्ट्रार को बताएगा, अपनी इंडिपेंडेंस वाली बात करेगा, वो उस पैनल में से आएगा, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवाएगा, वो रिपोर्ट बनाएगा, वो फलाना। आप चाहें तो पूरे चैप्टर को समअप करके भी लिख सकते हैं, और चाहें तो पैनल के अलावा लिक्विडेटर की जितनी बातें आपने पढ़ी हैं स्टेप 3 में आप वो भी लिख सकते हैं। हाँ, अब अगेन वही बात है कि जो अदर उसमें पैनल से हट के जितनी भी बातें हैं वो सारी इसमें आ सकती हैं। और अगर मज़ीद बड़ा जवाब देना चाहें तो स्टेप्स ऑफ वाइंडिंग अप जो मैंने आपको बताए हुए हैं, उसमें इसकी अपॉइंटमेंट के बाद ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनवाता है, जो रिपोर्ट बनाता है, आप वो वाली बातें भी कर सकते हैं। तो 8 नंबर के लिए उन्होंने आपको खुला खेलने का मौका दिया। पीएल लिमिटेड एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल है 9 मिलियन। मैनेजमेंट नॉट येट बीन एबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2020 एंड 2021। 2 ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी ने नहीं बनाई हुई। आप कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हैं और आपको अप्रोच किया है ज़ैनब सलीम ने और औरंगज़ेब मिर्ज़ा ने फॉलोइंग मैटर पे। ज़ैनब सलीम क्या कहती है, वो एक मेंबर है पीएल की, इस कंपनी की मेंबर है, एंड वांट्स टू फाइल अ पिटीशन इन द कोर्ट फॉर इट्स वाइंडिंग अप। कंपनी की एक मेंबर ज़ैनब सलीम है और वो वाइंडिंग अप की पिटीशन दायर करना चाहती है कंपनी के खिलाफ। एडवाइस ज़ैनब सलीम रिगार्डिंग हर एलिजिबिलिटी टू मेक एन एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द अफेयर्स ऑफ आई। उसके पास शेयर्स हों और मिनिमम से नीचे चले गए हुए शेयर्स, वो जो 180 दिन और वो, तो अपनी तरफ से लॉजिक बनाई है, लेकिन ये सीधा रट्टे वाला सवाल पूछा है कि एक कंट्रीब्यूटरी की क्या शर्तें होती हैं। औरंगज़ेब मिर्ज़ा कौन है? औरंगज़ेब मिर्ज़ा has been authorized by SCCP to present the winding up petition of PL to the court। औरंगज़ेब मिर्ज़ा को SCCP ने ऑथराइज़ किया है। ओहो, हमने तो सिर्फ SCCP पढ़ा था, SCCP और ऑफिसर। तो औरंगज़ेब मिर्ज़ा को SCCP ने ऑथराइज़ किया है कि भाई तुम वाइंडिंग अप की पिटीशन दो। औरंगज़ेब मिर्ज़ा को बताएं कि उसने कौन सी शर्तें पूरी करनी है। SCCP वाला जो ब्लॉक था, तो टेक्निकली उन्होंने उस ब्लॉक में से 2 रोज़ पूछी हैं आपसे 8 नंबर के लिए। %100 पास पेपर के सवाल हो गए। नहीं, किताब के एंड पे रीसेंट जो पेपर है वो मॉक के तौर पे डाला हुआ है, दिखाएं। स्प्रिंग 22 सबसे पहली अटेम्प्ट थी नए सिलेबस की, ये उसमें सवाल आया। फिर ऑटम 22, ये सवाल देने के बाद खुद शर्मिंदा हो गए कि पूछना ही रट्टा था तो एवं इतनी मेहनत क्यों की। तो फिर जो अगली अटैम्प्ट आई ऑटम 22, उसमें रट्टे का सवाल पूछा। फिर आई स्प्रिंग 23। स्प्रिंग 23 हमारी किताब के एंड पे दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 2 सवाल। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, क्वेश्चन 10 में पढ़ रहा हूँ। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 लिस्ट डाउन द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू पे इट्स डेट्स। अनेबल टू पे डेट पूछ लिया। ऑल्सो डिस्कस द कंडीशन विच अ प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर वुड हैव टू मीट इफ इट इंटेंड्स टू फाइल एन एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप। तो क्रेडिटर की शर्तें पूछ ली और अनेबल टू पे डेट पूछ लिया। 8 नंबर का रट्टे वाला सवाल। अगला सवाल, under the provision of Companies Act, a company may be wound up by court if company has been carrying on unlawful activities. List down the activities that shall be deemed to be unlawful. Unlawful की वो लिस्ट, वो जो उल्टी सीधी स्कीमें और वो सारी चीज़ें थी वो इसमें।
तो 13 नंबर के रट्टे वाले सवाल और इसमें MCQs के अंदर भी मौजूद है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि एक और पार्ट भी था, नहीं वो शायद इस दफ़ा नहीं था। 6 में मिक्सिंग थी, थोड़ी सी मिक्सिंग थी। 6 नहीं, वो थी वहाँ एक सवाल था जिसमें मीटिंग और इसकी मिक्सिंग थी। एक मिनट, एक और सवाल में मिक्सिंग थी। अच्छा, MCQ देखा? MCQ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डज नॉट रेंडर अ कंपनी टू बी वाउंड अप बाय कोर्ट। कितना जालिम है कि उन्होंने कह दिया इनमें से क्या उनमें नहीं है, तो प्योर रट्टे वाला। तो टेक्निकली इस चैप्टर से आई के आपको क्या पसंद है? रट्टा। स्टिल वो लॉजिकल सवाल बना सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन हमने क्रैम ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, समझ हमने अच्छी तरह से ली है। तो क्या हमें वाइंडिंग अप बाय कोर्ट पता है? क्या उसके 5 स्टेप्स हमें पता है? क्या वो लिस्ट हमें समझ आ गई? वो एप्लीकेंट समझ आ गए? एप्लीकेंट की कंडीशन समझ आ गई? 3 चीज़ें जो प्योर रट्टा मारने वाली हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, वो सर्कमस्टांसेस की लिस्ट जो कि शुरू से लेके एंड तक इलीगल एक्टिविटीज़ की लिस्ट तक जा रही हैं, तकरीबन 1.5 सफ़ा या शायद 2 सफ़े। फिर वो टेबल, दूसरी चीज़ जिसमें एप्लीकेंट है और आगे कंडीशन है, और तीसरी चीज़ स्टेटमेंट ऑफ फेयर या कोर्ट वाली रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं। ये 3 ऐसी चीज़ें जो प्योर रट्टे वाली हैं। बाकी वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्यों होती है, क्या है, तो वो तो बड़ी सिंपल सी आसान सी बात है। तो किताब का सबसे कम एरिया में सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर हम लोगों ने कवर किया। कल आप लोगों के कहने पे हमने रफ्तार थोड़ी सी स्लो कर दी थी ताकि जो है वो आप घबराए ना। तो अब आपने इसके 100% पास पेपर्स के सारे सवाल कर लिए, ठीक? तो कल फिर एक खूबसूरत सा टेस्ट, और फिर हम थोड़ा सा लॉजिकल सवाल तो पूछ ही सकते हैं, ज़ाहिर है। हम तो फिर एक वीक में एक ही टेस्ट ले रहे हैं। आई के आपके पास इतना बड़ा पेपर होता है, वो लॉजिकल सवाल बना के थक गया होता है, तो रट्टे वाले सवालों के लिए वाइंडिंग अप पे आ जाता है। तो हम तो थके ही नहीं अभी। तो कल फिर एक प्यारा सा वाइंडिंग अप का टेस्ट, ताकि फिर हमारे 3 ब्लॉक सिलेबस के ख़त्म हो चुके हों और फिर रह जाए हमारे सिर्फ 2 ब्लॉक्स इंशाल्लाह। जी, स्पेशल रेजोल्यूशन हम 2 जगह पास करते हैं। अगर आप अपनी पसंद से अपनी कंपनी को खुद वॉलंटरी वाइंड अप करना चाहते हैं अदर देन आर्टिकल में लिखी हुई रीज़न, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और खुद ही से शुरू हो जाते हैं। दूसरा, कंपनी में झगड़ा हो जाए और सारे एक दूसरे पे इख्तलाफ रखते हो, तो मिलकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अदालत के पास शिकायत लेके चले जाते हैं कि जी आप हमारी कंपनी को वाइंड अप कर दें। तो स्पेशल रेजोल्यूशन 2 जगह है, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, और वॉलंटरी वाइंडिंग अप अदर देन आर्टिकल्स वाली रीज़न, उसके लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। हाँ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है इकट्ठे हुए और 50% मेजॉरिटी से पास कर दिया। जी, वॉलंटरी वाइंडिंग अप अगर हमने करना हो तो क्या सादा रेजोल्यूशन से हो जाता है? अगर वाइंडिंग अप इस वजह से है कि आर्टिकल्स में पहले से लिखा था, तो सिर्फ आप उसको ठप्पा लगाने के लिए आते हैं कि याद है वो आर्टिकल्स में लिखा था, चलो बंद कर देते हैं। इधर पास करें ना, इसमें अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप इस वजह से है कि वो रीज़न पहले से डिफाइन थी, तो आर्टिकल्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो लोगों को उस पर वो है, एतमाद है। अब एक सादा सी रेजोल्यूशन पास करके भी वाइंडिंग अप हो जाएगी। तो दोबारा सुन लें, वॉलंटरी वाइंडिंग अप आर्टिकल्स में लिखी हुई रीज़न से हो तो एक सादा रेजोल्यूशन, और वॉलंटरी वाइंडिंग अप अगर किसी और वजह से हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन, और वाइंडिंग अप बाय कोर्ट की तरफ अगर जाना हो तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन। डन? तो इंशाल्लाह ताला जो है वो इसको अच्छी तरह से तैयार करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर को वाकई घोल के पी लेना है। अब आप देखेंगे जिस तरह के सवाल हैं, मेजॉरिटी रट्टे वाले सवाल हैं, और रट्टा भी इस लेवल का कि आपको अच्छी तरह से एक एक लाइन आती हो। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल टेस्ट डे, मंडे को जो है वो मज़ीद आतंक मचाते हैं इंशाल्लाह।